Hi guys, so last lecture got cut short, so we've changed the battery. So let's start from where we left off. 20th question तक हमने कर लिया था, 19th तक actually. 20th से we had to start. So these two videos I'll put it up. Yeah, I've put up in two parts. ठीक है? तो पिछला वाला जो उसमें अलग से मैं डाल दूँगी part 1 and ये वाला will be part 2 of the same session. Okay? चलो, so where were we? Yeah, what is the total area of Maharashtra? So density is 365 per square kilometer, मतलब 365 people per square kilometer डेंसिटी है ये, जिसको पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं. और कितना टोटल एरिया महाराष्ट्र स्टेट कवर करता है? इट्स 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर्स. ओके. नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्लोर्स आर इन द एंटीलिया बिल्डिंग? अब एंटीलिया जिनको पता है, मिस्टर मुकेश अंबानी का बहुत ही बड़ा अलग से ही दिखने वाला एक घर है, उसका नाम एंटीलिया है. इट हैज़ एक्चुअली बिन नेम्ड आफ्टर एन आइलैंड. एक मिथिकल आइलैंड था जो 15th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा फेमस था. इट हैज़ बिन, उसका नाम भी एंटीलिया ही था और उसके ही ऊपर इनके घर का भी नाम रखा गया है. सो उसमें कितने फ्लोर्स हैं? So there are total 27 floors in Mukesh Ambani's private residence. Antilia is a private residence in the billionaire's row of Mumbai. Again, named after mythical island Antilia. 15th century में बहुत ज़्यादा famous था. Pirates इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बोलते थे. It is the residence of, और mythical इसलिए क्योंकि उसको it was never discovered. It was just spoken about. ठीक है? बहुत ज़्यादा books में, stories में and everything. The skyscraper mansion is one of the world's largest and most elaborate private homes. और कितने 27 फ्लोर्स हैं उसमें. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ मेनी एक्सक्लूसिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. देर आर 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विच आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र. ओके. हाउ मेनी स्टेट्स डज रिवर गोदावरी कवर? रिवर गोदावरी जो कि त्रिम्बकेश्वर से ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र में, वो कितने स्टेट्स को कवर करती है? इट कवर्स 5 स्टेट्स. दे आर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड 5th इज कर्नाटका. ठीक है. What rank does Maharashtra hold in the most populous country subdivision in the world? So it holds the second position. उसकी रैंकिंग क्या है? सेकेंड नंबर पे है महाराष्ट्र. किसमें? मोस्ट पॉपुलस कंट्री सब डिविजन में. ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ महाराष्ट्र इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे आता है. किसके टर्म्स में? पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन में सेकेंड नंबर पे आता है. एरिया के टर्म्स में, लार्जेस्ट में महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे आता है. लार्जेस्ट इज राजस्थान, सेकेंड नंबर पे मध्य प्रदेश, थर्ड पे महाराष्ट्र. ओके. What is the distance covered by the first passenger train in India? ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. 1853 में चली थी. 34 किलोमीटर्स कुछ कवर किया था और बोरीबंदर जो मुंबई में है वहां से थाने तक चली थी ये ट्रेन. ठीक है. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन महाराष्ट्र? अगेन 36 डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि 6 या 6 रेवेन्यू डिविजन्स डिवाइडेड हैं. उसके अंडर 36 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र शेयर देयर बॉर्डर्स विद तेलंगाना? तो महाराष्ट्र तेलंगाना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये हमको पता है. लेकिन कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं महाराष्ट्र के जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं? तो देयर आर 4 डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है. इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ देखा था. तो छत्तीसगढ़ में बालाघाट जो डिस्ट्रिक्ट था, मतलब महाराष्ट्र में बालाघाट जो डिस्ट्रिक्ट है वो छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है. तेलंगाना के साथ महाराष्ट्र के 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं. नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स डू महाराष्ट्र शेयर इट्स बॉर्डर विथ? महाराष्ट्र कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है और वो कौन कौन है? तो नॉर्थ के तरफ है मध्य प्रदेश. ठीक है. ईस्ट के तरफ है छत्तीसगढ़. तेलंगाना है साउथ ईस्ट के तरफ. कर्नाटका इज टू द साउथ एंड गोवा इज टू द साउथ वेस्ट. ठीक है. और यूनियन टेरिटरीज जो 2 बाउंड्री शेयर करती हैं वो है दादरा एंड नागर हवेली और दूसरा दमन एंड दीव. ठीक है. एंड वेस्ट के साइड पे कौन सा है? वेस्ट के साइड पे अरेबियन सी आता है. पूरा वेस्ट साइड ऑफ महाराष्ट्र जो बाउंड्री है, इट्स द एंटायर अरेबियन सी. हाउ मेनी सीट्स डज महाराष्ट्र हैव इन द लोकसभा? सो महाराष्ट्र हैज 48 सीट्स. लोकसभा अगेन लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के अपर हाउस को क्या कहते हैं? राज्यसभा. ठीक है.
हाउ मेनी मेन रीजन्स डज महाराष्ट्र हैव? सो महाराष्ट्र ऐसे 5 रीजन्स में डिवाइडेड है, 4 भी बोलते हैं कुछ लोग, 5 बोलते हैं, बट अगर हम ऐसे देखा जाए तो मोस्टली 4 बोला जाता है, कोंकण, मराठवाड़ा, विदर्भा, पुणे, नासिक वाला जो रीजन आता है, और ठीक है। एंड अलॉन्ग विथ 28 रिमेनिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, कोंकण रीजन वुड रैंक 4th इन द लिस्ट। अमरावती एंड नागपुर रीजन टुगेदर फॉर्म, जो विदर्भा रीजन जिसको हम कहते हैं ना, वो अमरावती और नागपुर को मिला दो तो उनको मिला के बोला जाता है कि विदर्भा रीजन दे फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द पुणे डिवीजन? पुणे डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पुणे में कितने आते थे? पुणे डिस्ट्रिक्ट्स इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पुणे डिवीजन। जो रेवेन्यू डिवीजन हमने 6 पढ़े थे ना, उनमें से पुणे डिवीजन एक है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो उसके अंदर ही कौन आता है? पुणे डिस्ट्रिक्ट आता है। द डिस्ट्रिक्ट इज सराउंडेड बाय थाने डिस्ट्रिक्ट ऑन द नॉर्थ वेस्ट और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑन द वेस्ट। सतारा आता है साउथ में, सोलापुर आता है साउथ ईस्ट में, और जो अहमदनगर जो हमने पढ़ा था, वन ऑफ द लार्जेस्ट, नो रादर द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, अहमदनगर, वो कहाँ पे आता है? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को पूरा कवर करता है वो, ठीक है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट शेयर देयर बॉर्डर विथ अरेबियन सी? कौन से कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अरेबियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? स्टेट ऑफ गुजरात शेयर्स इस बॉर्डर विद द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये हमको पता ही है। स्टेट ऑफ गुजरात इज बॉर्डर्ड बाय अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, पाकिस्तान एंड राजस्थान इन द नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। गुजरात इज बॉर्डर्ड बाय साउथ ईस्ट एंड महाराष्ट्र ऑन द साउथ। How many divisions are there in Maharashtra? So it has total 36 actually districts. This is a typo. 36 districts हैं which are divided into 6 revenue divisions. क्या क्या? कोंकण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर। फॉर डिवाइड क्यों करता है ये? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। हाउ मेनी नगर पंचायत आर देयर इन महाराष्ट्र? कितनी नगर पंचायत हैं? 4 नगर पंचायत है महाराष्ट्र में, ठीक है। नगर पंचायत को और क्या कहते हैं? नोटिफाइड एरिया काउंसिल कहते हैं, हिंदी में नगर पंचायत कहते हैं। वो बेसिकली जो रूरल एरिया अर्बन एरिया में ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, उस सेटलमेंट को हम नगर पंचायत बुलाते हैं, ठीक है। हाउ मेनी पद्मश्री अवार्ड 2022 के रेसिपिएंट्स वर फ्रॉम महाराष्ट्र? सो देयर वर टोटल 10 रेसिपिएंट्स ऑफ पद्मश्री अवार्ड who were from महाराष्ट्र। पद्मश्री में अब पद्म भूषण भी आता है और पद्म विभूषण भी आता है, ठीक है। सो 10 थे ऐसे। फर्स्ट नटराजन चंद्रशेखरन जो हम पढ़ चुके हैं, उनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला था क्या? पद्म भूषण। साइरस पूनावाला अगेन पद्म भूषण, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट ये सारे पद्मश्री हैं बाकी के 8, ठीक है। सुलोचना चावन आर्ट में मिला था इनको पद्मश्री। डॉक्टर हेमंत राव बावस्कर, उनको मेडिसिन के लिए पद्मश्री मिला था। सोनू निगम अगेन आर्ट के लिए, म्यूजिक इंडस्ट्री में है वो। डॉक्टर बालाजी तांबे, इनको पॉस्थुमसली मिला। पॉस्थुमसली मतलब इफ समबडी इज गिवन एन अवार्ड आफ्टर दे हैव पास्ड अवे, तो उसको बोला जाता है कि दे हैव बीन अवार्डेड पॉस्थुमसली। किस चीज़ के, किस कैटेगरी में? मेडिसिन में, अगेन पद्मश्री। डॉक्टर भीमसेन सिंगल, उनको भी मेडिसिन में मिला है। अनिल कुमार राजवंशी, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है। डॉक्टर विजय कुमार विनायक डोंगरे, इनको भी मेडिसिन में मिला है। और अगेन आर्ट के लिए डॉक्टर प्रभा आत्रे को मिला है पद्म विभूषण, ठीक है। सो 1 इज पद्म विभूषण, 7 आर पद्मश्री एंड 2 आर पद्म भूषण, ठीक है। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन? पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन का कितना एरिया कवर करता है? 7256 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन इज द मेट्रोपॉलिटन रीजन अराउंड द सिटी ऑफ पुणे। हाउ मेनी हिंदू केव्स आर देयर इन एलिफेंटा केव? सो देयर आर टोटल 5 हिंदू केव्स इन एलिफेंटा केव्स। उसमें काफ़ी सारे गॉड शिवा को डेडिकेटेड टेम्पल्स भी हैं एलिफेंटा केव्स के अंदर, ठीक है। और वो कहाँ लोकेटेड है? मुंबई में एक एलिफेंटा आइलैंड, जिसको घरपुरी आइलैंड भी बोलते हैं, एलिफेंटा आइलैंड को, वहाँ पे लोकेटेड है ये केव्स, ठीक है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र शेयर देयर बॉर्डर विथ मध्य प्रदेश? सो देर आर 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे महाराष्ट्र के जो कि मध्य प्रदेश या एमपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और ये सब कौन है? मोरेना,
शिवपुरी, गुना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, श्योपुर एंड अगरमालवा। ओके, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के जो कि महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। What is the total area of Mumbai? 603 square kilometers is the total land coverage या area of Mumbai। ठीक है, मुंबई इज द सेंटर ऑफ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एंड कौन से रैंक पे आता है मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन के? 6th रैंक पे आता है इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। वर्ल्ड में 6th नंबर पे आता है मोस्ट पॉपुलस या पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया के कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट कोस्ट लाइन लेंथ ऑफ महाराष्ट्र? अरेबियन सी जो है तो वो कोस्ट लाइन जो होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कितना कोस्ट लाइन का लेंथ है? 720 किलोमीटर्स। ठीक है, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उन 720 किलोमीटर्स में? ठाणे, रायगढ़, ग्रेटर बॉम्बे, रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी सीट्स आर इन द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल? ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 78 मेंबर्स। ठीक है, और जो ये मैंने बोला था ना कि कई स्टेट्स में ऐसा होता है कि सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, बट महाराष्ट्र और 5 और ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों होते हैं, उनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड बाइकैमरल स्टेट्स। ठीक है, एंड द स्ट्रेंथ इज 78 मेंबर्स, मतलब 78 सीट्स। When was क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड? तो क्विट इंडिया मूवमेंट एक फुल एंड फाइनल ऐसा मूवमेंट था जिसमें एकदम सब डिसाइड करके ब्रिटिश को बोला गया कि भाई अब तो निकलो, मतलब अब हो गया अब। तो क्विट इंडिया मूवमेंट वाज दैट फाइनल मूवमेंट जिसमें पूरा जोर लगा दिया ब्रिटिश को निकालने के लिए। तो स्टार्ट कब किया था ये मूवमेंट? महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था 9 अगस्त 1942 में, फिर फाइनली 1947 में ऑफिशियली आज़ादी मिल गई थी। 1942 से ही पूरा जोर लगाना स्टार्ट कर दिया था एंड कुछ 6 या 7 साल लगे थे, 4 या 5 साल लगे थे फाइनल ऑफिशियली आज़ादी मिलने में। पहले ही हो गए थे हम आज़ाद, बट ऑफिशियली जब हम डिक्लेयर हुए थे 1947 में। ठीक है, मूवमेंट और कैसे स्टार्ट किया था? बॉम्बे में एक स्पीच दी गई थी, महात्मा गांधी ने एक स्पीच दी थी बॉम्बे में और उसके थ्रू ऑफिशियली क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, हाउ मेनी कंटोनमेंट बोर्ड्स? कंटोनमेंट बोर्ड्स कितने हैं महाराष्ट्र में? सो देयर आर अ टोटल 7 कंटोनमेंट बोर्ड्स विच आर देयर इन महाराष्ट्र। और ये कंटोनमेंट बोर्ड्स क्या करते हैं? जो मैंडेटरी ड्यूटीज़ होती है ना, जैसे वाटर सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, ये सब से रिलेटेड जो मैंडेटरी ड्यूटीज़ होती हैं इन सबको परफॉर्म करते हैं। दे टेक केयर ऑफ दिस बेसिकली। ठीक है, कितने कंटोनमेंट बोर्ड है महाराष्ट्र में? 7। ठीक है, while Ahmednagar, Aurangabad, Dehu Road, Khadki and Pune fall in the Pune district, Deolali is in the Nashik district and Kamti, ये सारे कंटोनमेंट बोर्ड्स के नाम है। Kamti is in again Nagpur district. Okay, when was the Bombay Stock Exchange established? Bombay Stock Exchange जिसको हम BSE कहते हैं, ये कब establish हुआ था? This was established on 9th of July 1875. ठीक है, इट्स द 8th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज विद एन ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन कितने रुपीस? 2,76,713 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट टर्नओवर है इसका। ठीक है, और 8th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है इसको। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ महाराष्ट्र? जो लोकायुक्त हमने पढ़ा था, एक्ट के थ्रू इंस्टीट्यूशन बनाया था, उसके अंडर एक अथॉरिटी भी स्टैब्लिश की गई थी। तो हु वाज दैट फर्स्ट लोकायुक्त? इट वाज मिस्टर SP कोटवाल। ठीक है, और रादर जस्टिस SP बिकॉज ही वाज अ जज, जस्टिस SP कोटवाल। हु इज द डिजाइनर ऑफ बांद्रा वर्ली सी लिंक? जो बांद्रा वर्ली सी लिंक बनाई गई है उसके डिजाइनर या रादर आर्किटेक्ट कौन है? शेषाद्री श्रीनिवासन। ही इज द डिजाइनर ऑफ बांद्रा वर्ली सी लिंक। ठीक है, नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट इज गुगामाल नेशनल पार्क लोकेटेड इन? गुगामाल नेशनल पार्क जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? गुगामाल नेशनल पार्क इज एन इंडियन नेशनल पार्क दैट इज वन ऑफ द 7 प्रोटेक्टेड एरियाज। जो मेलघाट टाइगर रिजर्व आता है ना, उसमें बहुत सारे प्रोटेक्टेड या रिजर्व्ड एरियाज आते हैं, उनमें से
गुगामल नेशनल पार्क भी एक है. इट वॉज फाउंडेड ऑन 22 फरवरी 1974. और ये कहाँ लोकेटेड है फाइनली? इट इज डिवाइडेड 2 तहसील्स में, एक तो चिकलधारा और दूसरा धारनी. और कौन सा डिस्ट्रिक्ट? अमरावती. ओके, 2 तहसील्स में आते हैं और अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है ये. ठीक है. व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ औरंगाबाद? औरंगाबाद. औरंगाबाद का ओरिजिनल नाम क्या था? खड़की. ओरिजिनली औरंगाबाद को खड़की बोलते थे. फिर 1653 में जब मुगल प्रिंस औरंगजेब को अपॉइंट किया गया था एज द वाइसरॉय ऑफ डेक्कन एरिया या डेक्कन रीजन फॉर द सेकेंड टाइम, ही मेड फतेहनगर हिज कैपिटल एंड रीनेम्ड इट एज औरंगाबाद. ठीक है. नेक्स्ट, हु इज द मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन ऑफ महाराष्ट्र? इट्स उदय सामंत. Next, which union territory is on the northwest side of Maharashtra? It's Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. ये दोनों यूनियन टेरिटरीज आते हैं नॉर्थ वेस्ट साइड पे महाराष्ट्र के. ठीक है. इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेपरेट जियोग्राफिकल एंटिटीज. नागर हवेली वेज्ड बिटवीन महाराष्ट्र एंड गुजरात, स्टेट्स 1 किलोमीटर टू द नॉर्थ वेस्ट. द स्मॉलर एनक्लेव ऑफ दादरा विच इज सराउंडेड बाय गुजरात. तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में थोड़ा सा जो है वहाँ पे दादरा हवेली जो है वो सिचुएटेड है. ओके. हु वॉज पॉस्थुमसली वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड क्या होता है. पॉस्थुमसली अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड 2022 फ्रॉम महाराष्ट्र, मिस्टर बालाजी तांबे. ठीक है. ही वॉज द वन हु वॉज पॉस्थुमसली अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड 2022 का फ्रॉम, एंड ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र. और ये पद्मश्री कौन देते हैं या कौन कन्फर करते हैं? इट इज कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट, हु अभी कौन है? मिसेस द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. उन्होंने ये अवार्ड कन्फर किया था. ओके. हु फाउंडेड आर्य महिला समाज? इट वॉज फाउंडेड बाय अगेन अ वेरी फेमस लेडी जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, पंडित रमाबाई. शी फाउंडेड द आर्य महिला समाज. इट वॉज स्टार्टेड ऑन कब? 30 नवंबर 1882 में स्टार्ट किया था. और क्या एम था? कि हर एक वुमन को डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए एम्पावर किया जाए. किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू. ठीक है. हु इज द व्हाट इज द नेम ऑफ द प्राइवेट रेसिडेंस ऑफ अंबानी? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंटीलिया. इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर एन आइलैंड. कितने फ्लोर्स का है? 27 फ्लोर्स. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? द अदर नेम ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो हम जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो 55% ऑफ कंटेनर्स कार्गो जो आते हैं, 55% से भी ज़्यादा जो इंडिया में आता है वो इसी पोर्ट पे सारा डील होता है. उसका अदर नेम क्या है? द नेहवा शेवा पोर्ट वॉज अर्लियर कॉल्ड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. द पोर्ट इज लोकेटेड इन नवी मुंबई. इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया. ये हम पढ़ चुके हैं. तो व्हाट इज इट्स अदर नेम जो पहले बोला जाता था, सॉरी जो अब बोला जाता है, द नेवा शेवा पोर्ट. नेक्स्ट, हु पब्लिश द मराठी मैगजीन समाज स्वास्थ्य था जिसका नाम, और कब स्टार्ट हुई थी ये? स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 1927 और 1953 तक ये चली थी. इसको किसने कब पब्लिश करवाते थे? मिस्टर R.D. कर्वे या रघुनाथ धोंडो कर्वे. ही वॉज द वन हु पब्लिश्ड, हु यूज्ड टू पब्लिश दिस मैगजीन. उसका नाम क्या था? समाज स्वास्थ्य. स्टार्टिंग फ्रॉम 1927 से 1953 तक. ही इज अगेन अ वेरी फेमस सोशल रिफॉर्मर जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, एंड अ एजुकेटर. ठीक है. एंड ही शोड इमेंस अमाउंट ऑफ सपोर्ट एंड वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ विमेन. व्हाट इज IATA? दैट इज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन औरंगाबाद एयरपोर्ट. उसका कोड नेम क्या है? इट्स IXU. औरंगाबाद एयरपोर्ट का. ओके, इट्स IXU. When is मराठी लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. मराठी लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 27th of February every year across the state of Maharashtra. This day is regulated by the state government. It is celebrated on किनके बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए? अ सीनियर पोएट कुसुमग्राज. ठीक है. उनके बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए 27 फरवरी को ये मनाया जाता है. नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ महाराष्ट्र एज पर पॉपुलेशन? पॉपुलेशन के हिसाब से विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ महाराष्ट्र? इट्स नागपुर.
Nagpur is the largest city of Maharashtra as per population, not area. Okay? It is again popularly known as, ये हम पढ़ चुके हैं, as the Orange City. Where was the first successful cooperative sugar factory set up in India? ये भी हम पढ़ चुके हैं. It was set up in Ahmednagar, which is again the largest district of Maharashtra. तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में ही फर्स्ट कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री जो इंडिया की थी वो वहाँ पे सक्सेसफुली इस्टेब्लिश की गई थी. ठीक है, किन्होंने की थी? विठलराव विखे पाटिल. मिस्टर विठलराव विखे पाटिल ने पायोनियर किया था द फर्स्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव इंडस्ट्री इन द कंट्री, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में. ओके, नेक्स्ट, हु टॉट मैथमेटिक्स एट FC कॉलेज या फर्गसन कॉलेज, जो पुणे में काफ़ी ज़्यादा फेमस कॉलेज है. अगेन हमने पहले पढ़ा है, पुणे क्या बोला जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट. क्यों? यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, दैट्स वाई पुणे इज कॉल्ड ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट. ऐसे ही रिलेट करके इफ़ यू ट्राई एंड रिमेंबर तो बहुत अच्छे से याद रहेगा. तो कौन मैथमेटिक्स पढ़ाते थे FC कॉलेज में? DK कार्वे, धोंदो केशव कार्वे. ही यूज टू टीच मैथमेटिक्स एट FC कॉलेज इन पुणे. कब से कब तक? 1891 से 1914 तक. ओके, नेक्स्ट, विच प्लेटू, कौन सा ऐसा प्लेटू है जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है? इट्स द डेक्कन प्लेटू. डेक्कन, इसलिए इसको डेक्कन रीजन भी बोला जाता है. इट्स द डेक्कन प्लेटू विच इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र. इट्स ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगल शेप का है और पूरा चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है. ठीक है, और 8 इंडियन स्टेट्स तक एक्सटेंडेड है ये. तो बहुत बड़ा प्लेटू है, उस पर 8 इंडियन स्टेट्स आते हैं, उनमें से एक महाराष्ट्र भी है. Which Indian freedom fighter was born in Ratnagiri? Ratnagiri famous for mangoes. यहाँ पे which Indian famous freedom fighter was born? Bal Gangadhar Tilak was born in Ratnagiri. ठीक है, he was an Indian nationalist, journalist, teacher, social reformer, lawyer and popular leader of the Indian independence movement. Next, who was the last Peshwa of Maratha Empire? It was, we have already studied, बाजीराव द सेकेंड या बाजीराव टू. उनके टाइम पे फिर ब्रिटिश एम्पायर जो पूरा स्टैब्लिश हुआ था, बाजीराव टू के ही टाइम पे पेशवाशिप या पेशवा की जो ओहदा होता था वो हटा दिया गया था. ठीक है, 1975 से और 1818 तक इन्होंने गवर्न किया था. नेक्स्ट, वेयर इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज लोकेटेड इन दलाल स्ट्रीट. ओके, इट्स बेसिकली लाइक द, जैसे US में वॉल स्ट्रीट है ना, वैसे ही इंडिया में दलाल स्ट्रीट है. विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन महाराष्ट्र? लॉन्गेस्ट रिवर महाराष्ट्र में कौन सी है? गोदावरी. गोदावरी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन महाराष्ट्र. अब हमेशा डिफरेंस होता है कि लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की कौन सी है और लॉन्गेस्ट रिवर महाराष्ट्र की कौन सी है. मतलब महाराष्ट्र के अंदर कौन सी ऐसी नदी है जिसका लार्जेस्ट कवरेज एरिया महाराष्ट्र के अंदर ही आता है, तो वो गोदावरी है. उस हिसाब से देखते हैं. ठीक है, एंड इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर गंगा and third largest in India. Drains about 10% of India's total geographical area. Now, which Maharashtrian wildlife sanctuary was established in 2018? 2018 में कौन सी wildlife sanctuary जो महाराष्ट्र की थी वो establish हुई थी? It's गोदावरी wildlife sanctuary. ठीक है, कहाँ पे? नागभीर in the चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में establish हुई थी. और ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट कौन से रीजन में फॉल करता है? विदर्भा रीजन में. ठीक है, नेक्स्ट, विच पार्टी डज मिस्टर उद्धव ठाकरे बिलोंग टू? सो मिस्टर उद्धव ठाकरे ऑब्वियसली बिलोंग्स टू शिवसेना, ये सब हमको पता ही है. व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ महाराष्ट्र? अगेन ये हम पढ़ चुके हैं, येलो फुटेड ग्रीन पिजन, जिसको हरियाल भी बोला जाता है. महाराष्ट्र में हरियाल बोलते हैं उसको, या हरिया बोलते हैं उसको. तो इट इज बेसिकली पिजन जैसी ही दिखती है बट ग्रीनिश येलो कलर की होती है ये बर्ड, एंड इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ महाराष्ट्र. ओके, एंड इट्स फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन साउथ ईस्ट एशिया ओनली. इसलिए काफ़ी कम भी पाई जाती है, लेकिन हमारे रीजन में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इट्स द स्टेट बर्ड ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, येलो फुटेड ग्रीन पिजन.
Okay guys, this is all for this session. We'll meet again in the next session of Maharashtra. I think we only have some 2 more sessions to go. उसमें आपका पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा. This is again relevant for all those exams जो आप जिसमें आपका महाराष्ट्र से related GK पूछा जा सकता है. We are covering history, politics and geography. मोटा मोटा अगर ऊपर से देखा जाए तो bird's eye से उसके अंडर फिर streamline करके there are many topics जो उसके अंडर fall करते हैं. ठीक है, और उसके अलावा कुछ मिसलीनियस चीज़ें भी, बट मोटा मोटा इन तीनों के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स फॉल कर जाते हैं और उसी हिसाब से ये आपका पूरा पोर्शन हैज़ बिन डिटरमाइंड एंड मेजर्ड. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कवर इट. आई विल सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए हैव एन अमेजिंग डे. बाय बाय.